हेलो, मेरा नाम नीरज कुमार झा है। मैं आज आपको आइसोस्टेसिस थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ। ज्योग्राफी ऑप्शनल में मैंने 5 इससे पहले लेक्चर ले लिए थे। आज छठवां है आपका। आज आइसोस्टेसिस थ्योरी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आप इसको समझ लो अच्छे से, ये भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। पिछले बहुत दिनों से यूपीएससी ने जो है सो मेंस में ऑप्शनल में ये पूछा नहीं है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में। तो ये आपको हो सकता है कि इस बार आपके आ जाए। जो मॉर्फोलॉजी से टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं आपका। तो बेटर है कि आपको प्रिपेयर तो होना ही चाहिए। एसोस्टेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आपका। एसोस्टेसी, ठीक है। तो एसोस्टेसी थ्योरी जो है आपका कि अब उसको हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया था। हर टॉपिक पे आपके पास कम से कम 250 वर्ड होना चाहिए। अब वो आपको वर्ड लिमिट वहाँ पे 200 वर्ड हो या 150 वर्ड हो, उसके हिसाब से आपको उसको बैलेंस कर देना है बस। लेकिन आपके पास 250 वर्ड्स होने ही चाहिए। तो सबसे पहले एसोस्टेसी का ये देख लीजिए कि ये आया कहाँ से वर्ड। तो लिखिए कि आइसोस्टेसी वर्ड कि इज कर लीजिए, इज अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड विच मीन्स इक्वल स्टैंडिंग, इक्वल स्टैंडिंग, ठीक है। इक्वल स्टैंडिंग, ये हम समझ गए। अब इसका जो आइसोस्टेसी का है, एक और आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें लिखी हुई है। एक बुक में ऐसा लिखा है कि आइसोस्टेसी वर्ड was taken from German word isosceles, which means balance, ठीक है। ये आपका अब आइसोस्टेसी वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था आपका, ज्योग्राफी में। तो उसको उसके उनके बारे में पढ़िए। देखिए, आइसोस्टेसी वर्ड was first used by American scientist जॉन डटन। क्या नाम था उसका, कब किया था? 1889 में। 1889 में इंडिया का भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। एक बहुत ही प्यारी घटना हुई थी इसमें। 1889 में हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बॉर्न हुए थे 14 नवंबर को। तो इससे भी आप याद रख सकते हो कि 1889 की स्टोरी कि यहाँ पे एसोस्टेसी जो है सो वो दिया गया था। कि जॉन डटन ने इस वर्ड को यूज किया था। लिखिए कि टू एक्सप्लेन, एसोस्टेसी वर्ड का यूज किया था, इसी को इमेंस कर दीजिए। टू एक्सप्लेन द बैलेंसिंग पोजीशन ऑफ अर्थ रिलीफ फीचर of earth relief features like mountain, plateaus, plains, etc. ठीक है। क्या बोला आपका कि आइसोस्टेसी वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन डटन इन 1889 to explain the balancing position of earth relief feature like mountain, plateaus, plains, etc. With the gravitational force, ग्रेविटेशनल मोशन कर लीजिए, ग्रेविटेशन मोशन ऑफ द अर्थ। ये आपका आप कह सकते हो इसमें, ठीक है। इसको आप देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, कि एसोस्टेसी वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस इक्वल स्टैंडिंग। एसोस्टेसी वर्ड वाज टेकन फ्रॉम जर्मन वर्ड एसोस्टियस व्हिच मींस बैलेंस। Isostasy word was first used by American scientist John Dalton in 1889 to explain the balancing position of Earth's relief features like mountain, plateaus, plains, etc. With the relation of the gravitation motion of the Earth। ये आपका इसमें था। ये जॉन डटन जो है तो उनका ये कहना था कि धरती पे जितने भी उनके रिलीफ फीचर्स हैं, चाहे माउंटेन हो, प्लेटू हो या प्लेन्स हो, ये सारे जो है ना अर्थ पे बैलेंस करके रखे हुए हैं आपका। कि अगेंस्ट द मोशन, धरती बहुत तेज घूमती है तो भी आपका ये सारे बैलेंस रहते हैं अपनी जगह पे, ठीक है।
तो ये जॉन डटन जो है सो ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अब ये बैलेंस मतलब किस बेसिस पे कहा था, तो वो समझिए कि ही सजेस्टेड, मतलब कि उन्होंने ये सजेस्ट किया आपका कि मतलब जो भी आपका माउंटेन जितना भी है, चाहे ऊपर हो मतलब कि बड़ा ऊंचा हो या फिर नीचा हो, ये सारी चीजें जो है सो डेंसिटी पे डिपेंड करती है आपका। डेंसिटी मतलब कि बड़े जितना बड़ा माउंटेन होगा उसके रॉक्स जो है ना उतना कम डेंसर होंगे, तो उसको ना उतना ज्यादा मतलब कि ये जमीन के अंदर जो है सो आपका रूट उसका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो ऊपर जो है सो स्टेबल पोजीशन में रह पाएगा। ऐसा इन्होंने कहा था आपका। तो लिखिए कि ही सजेस्टेड मतलब डटन ही पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के बारे में आपका। ही सजेस्टेड he suggested the relief feature of earth, features of the earth depends on the density। ठीक है, इसमें ना देखिए इंट्रोडक्शन तो आपका हो ही गया पार्ट, तो इसमें ना ऐसे लिख दीजिएगा डटन्स पॉइंट ऑफ व्यू या डटन्स हाइपोथेसिस, डटन्स पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा इन्होंने कहा। ठीक है, कि धरती पे जो है सो जितना भी आपका कोई भी मतलब कि कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वो सारा चीज जो है सो आपका डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी मतलब इसमें लिखिए हायर माउंटेन्स लाइक हिमालय, मतलब जो माउंट एवरेस्ट सब जो है ये सब आपका हायर माउंटेन्स, हायर माउंटेन्स लाइक हिमालय कंटेन्स या contains lower density rocks, so it requires deeper root inside the earth। ठीक है, समझ गए ना। और जो प्लेन प्लेटू सब है आपका मतलब एंड लोअर हाइट reliefs requires lower root inside the earth। ठीक है, ये इन्होंने कहा। देखिए कितना प्यारा थ्योरी दिया। ये मतलब ज्यादातर तो सबको पता ही होता है कि अगर कोई बड़ा ऊंचा हमको मान लीजिए कि मतलब कि ये मतलब एक बांस का आप जो है सो खूंटा डाल रहे हो आपका बहुत मतलब बड़ा आपका जमीन के नीचे, तो आपको पता ही है कि बड़ा अगर बांस होगा तो वो अगर छोटा सा हम लोग नीचे जमीन के नीचे डालेंगे तो गिर ही जाएगा ना। अभी मान लीजिए कि मैं इसी को देखिए इसको उठा रहा हूँ और इसको मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये गिर ही जाएगा ना, लेकिन अगर मैं इसको इतना दूर गड्ढा में डाल दूँ तो ये कभी नहीं गिरेगा। तो इसीलिए इनका मानना था कि जो माउंटेन्स हैं आपका वो जितना ऊंचा होगा उसका रूट भी जमीन के नीचे उतना ही नीचे होगा, तभी उसको वो क्या होगा बेटर वे में बैलेंस कर पाएगा। नहीं तो अगर बैलेंस नहीं कर पाएगा लैंडफॉर्म जो है सो अगर बैलेंस नहीं होगा तो वही सब आपका वोल्केनो, ये आपका अर्थक्वेक, ये सब जो है सो रिजल्ट देता है फिर। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था आपका किनका, जॉन डटन का। ठीक है, अब इसके बाद जो है सो ये भी आपका इतना इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से काफी है आपका। ये मतलब देखिए ये 30 35 40 वर्ड का ये भी हो गया, तो ये इतना काफी है आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है सो आपको पढ़ेंगे एडी पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैट का। ठीक है, तो पहले एडी का पढ़ लीजिए। देखिए एडी ने क्या कहा था, लिखिए यहाँ पे एडी एडी हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस अबाउट आइसोस्टेसी। ठीक है, एडी हाइपोथेसिस अबाउट आइसोस्टेसी। एडी ने जो है ना दो बात को मतलब ध्यान लगाया आपका। इसको भी आप देखिए, इसको भी मतलब इस पे आप कम से कम अगर एक मतलब स्पेशल आपको पूछ देगा तो पूछेगा ऐसे आपका कि एक्सप्लेन दी थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी बाय एडी एंड प्रैट। ज्यादातर कुछ चांस है कि यही पूछेगा, अगर मान लो क्रिटिसिज्म का पूछ देगा। और ये क्वेश्चन सब छोटा छोटा आपका एडी का जैसे हाइपोथेसिस, तो इसमें ये छोटा टॉपिक है आपका, तो इस पे बहुत पूछेगा तो 100 वर्ड्स का पूछेगा। ठीक है, तो एडी हाइपोथेसिस अबाउट आइसोस्टेसी लिखिए। लिखिए कि एडीज हाइपोथेसिस वाज mainly based on क्या था आपका पहला जो आपने मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री समय पढ़ा होगा 9 10 11 सब में, लॉज ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, और दूसरा जो है तो आपका बैलेंसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बैलेंस जो वाटर में है वो तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही सिद्धांत है, मतलब इनका ही है। तो इन्हीं दोनों थ्योरी को इन्होंने हेल्प लिया और मतलब एक्सप्लेन कर दिया। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है वो समझिए, कि यहाँ पे लिख लीजिए कि लॉ ऑफ मतलब फ्लोटेशन में
कि वाटर इज डिस्प्लेस्ड, वाटर जो है ना डिस्प्लेस हो जाता है अगर हम कोई उसमें गुड्स डाल देते हैं तो, ठीक है। वाटर इज डिस्प्लेस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज floating on the surface, floating on the water surface, ठीक है, ऐसा उन्होंने कह दिया आपका, ठीक है। वाटर इज डिस्प्लेस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है। तो ये मतलब देखिए इसका कहने का मतलब था, इसको मैं पहले मतलब अब इसको समझा रहा हूँ फिर आगे ये सब देखिए। इन्होंने क्या बोला, ये मान लीजिए कि इस तरह से मतलब धरती का इन्होंने एक लकड़ी का जो है ना कार्डबोर्ड टाइप का जो है लेकर के एग्जाम्पल ही दिखा दिया। इन्होंने कहा कि मान लीजिए कि आपका ये आपका मतलब कि पूरा बैलेंस है आपका, माउंटेन मान लीजिए इतना ऊंचा है तो इसको ना रूट भी आपका इसी रेशियो में चाहिए, इसी रेशियो में चाहिए। अब इसका मतलब एक और आपका बताऊंगा अभी आगे, ऐसा मतलब कर दीजिए ये इतना ऊंचा रूट मतलब कि नीचे रूट चाहिए, ये धरती आपका ऊपर का क्रस्ट टाइप का मान लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये मतलब माउंटेन है आपका, ये माउंटेन है मतलब धरती के ऊपर जितना अगर पार्ट दिखाई दे रहा है तो उतना ही आपका नीचे भी है, इसका मतलब इनका ये मानना था। इन्होंने फिर कहा कि अगर प्लेटू है तो मतलब इस टाइप का होगा, प्लेटू है तो मतलब इस टाइप का होगा, फिर अगर कोई इससे नीचे वाला है तो ऐसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा, इस तरह से। मतलब कि जैसे जैसे रिलीफ फीचर्स अर्थ के हाइट के अकॉर्डिंग लोकेटेड है, उसके रूट्स जो है सो अर्थ के नीचे उतना ही ज्यादा क्या है आपका मतलब कि मतलब डीप इनसाइड जो है सो पड़ा हुआ है। अब इन्होंने एक और कहा आपका कि ये जो रेशियो है ना वो आपका 1:9 का है। क्या बोला इन्होंने कि जो बैलेंसिंग पोजीशन ऑफ द अर्थ मतलब कि रिलीफ फीचर्स ऑन द अर्थ जो है वो आपका 1:9 का रेशियो है आपका। मतलब कि मान लीजिए कि ये माउंटेन है ना 1 किलोमीटर ऊपर जो हमें दिखता है, विजिबल पार्ट अगर 1 किलोमीटर है तो इसका रूट जो है वो 9 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा, याद रखिएगा क्या लिखिएगा, एरीज हाइपोथेसिस वाज मेनली बेस्ड ऑन द थ्योरी laws of flotation, which states that water is displaced when an object is floating on the water surface। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था आपका, वही था कि जितना डेंसिटी का मतलब आपका मतलब वाटर मतलब पे ऑब्जेक्ट आप डालोगे वो क्या करेगा आपका, उतना वाटर को डिस्प्लेस कर देगा, यही था ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कि मतलब मान लीजिए कोई जहाज है तो वो जितना वाटर को मतलब कि डिस्प्लेस करेगा तो मतलब ये जितना वेट हम लोग डालेंगे इसके नीचे का जो पूरा वेट है ना वो अगर ज्यादा होगा तो ये फ्लोट करेगा, यही था। तो इनमें भी वही था कि मतलब आप अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और देखिए आपका। तो आप जानते हो कि पहले से ही हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंटल आपका क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो जो है ना आपका मतलब कॉन्टिनेंट ओशियनिक क्रस्ट के कंपैरिजन में लोअर रॉक्स को कंटेन करता है आपका, और उस रॉक्स की डेंसिटी भी कम होती है आपका। और ओशियनिक जो होते हैं आपका, ओशियनिक क्रस्ट जो होता है, ध्यान से वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये माउंटेन जैसे हो गया आपका और ये प्लेन और आपका मैंने कल भी बताया था इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पे जो है ये ओशियनिक मतलब जितना हम लोग यहाँ से नीचे आते जाएंगे ना रॉक्स जो है तो डेंसर होते चला जाएगा, डेंसर होते चला जाएगा। तो इसमें क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे डेंसर पार्ट है आपका, लेकिन ये सब जो है ना आपका मतलब कि लोअर डेंसिटी वाला पार्ट है, रॉक्स है। तो ये आसानी से जो है सो बैलेंस तभी हो पाएगा जब ये मतलब एकदम डीप रूटेड होगा आपका, यही चीज आपका इन्होंने कहा। अब इन्होंने इसीलिए इसका यहाँ पर देखिए जो जितना ऊपर है धरती पे 1:9 के रेशियो से ये सारा क्या है आपका मतलब ये जो है सो नीचे जो है सो रूटेड है। तो ये था आपका एडीज का हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इसके बाद जो है सो इसमें आप कैसे लिखोगे, आप लिखिएगा कि ही स्टेट्स दैट, मतलब इसको मिटा देते हैं आप, मतलब ऐसे लिखिएगा कि ही स्टेट्स दैट सियाल इज फ्लोटिंग ओवर दी सीमा। ये तो आपको इसमें इनको कहने की क्या जरूरत है, वो तो हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं। तो मतलब कि सियाल इज जो है सो आपका फ्लोटिंग ओवर दी सीमा, ये बात जो है तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि सियाल इज फ्लोटिंग ओवर दी सीमा, ठीक है। हाँ लेकिन इस मतलब ये जो सीमा है वो तो लिक्विड है ना, इसके मतलब इनके को मतलब कि पूरा पता है आपको तब ना फ्लोट करेगा। तो इनका ये मानना था ये सियाल वाला जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है खास करके माउंटेन सब जो है वो इसी तरह से बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है, बैलेंस्ड होते हैं कि वो सीमा में उतना ज्यादा डीप रूट आपका बना के रखते हैं। तो ये था आपका एडी के हाइपोथेसिस। अब इसके क्रिटिसिज्म भी देखिए आपका थोड़ा सा, ये समझ गए ना, 40-50-60 वर्ड तो हो ही जाएगा इस पे। मतलब कि इनका दो लॉ था आपका, लॉ ऑफ मतलब फ्लोटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस्ड था। ये फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, ये मतलब लकड़ी का है आपका। ये इन्होंने एक क्या किया कि मतलब एक लिक्विड भरा हुआ पूरा ले लिया, उसमें लकड़ी डाल डाल के दिखा दिया कि जो बड़ी लकड़ी थी वो ज्यादा नीचे चला गया तब तैर पाया,
जो छोटी लकड़ी थी वो उतना ही डूबा हुआ था, ठीक है, जो उससे छोटी लकड़ी थी वो उतना ही डूबा हुआ था। तो इस तरह से इन्होंने चेक कर दिया इसको। दूसरा तरह से आप मतलब अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो आप ऐसे समझो कि जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे बचपन में और गेंद जो है सो आपका तालाब या कहीं पे चली जाती थी, तो देखिए बॉल जो है सो इस तरह से डूबी हुई रहती थी इतना, हम लोग ऊपर से पकड़ते। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना वो बैलेंसिंग के लिए है, तो यही चीज बताया उन्होंने। अगर ये माउंटेन होता तो ये जितना ऊपर होता उतना ही क्या होता आपका नीचे होता, ये कह रहा था ये। लेकिन वो जो मतलब इन्होंने कहा कि रेशियो जो है वो 1:9 का है। क्यों? क्योंकि अपर जो जितना हायर रिलीफ होगा उसका डेंसिटी मतलब जो रॉक्स का होगा वो उतना कम होगा, तो नीचे उसको रूट जो है सो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ये इनका कहना था। अब इनके क्रिटिसिज्म क्या था वो समझिए। मतलब ये क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म ये था कि इनको मतलब दूसरे साइंटिस्ट का ये मानना था कि अगर 1:9 का रेशियो है तो भाई मतलब माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है ना एक जॉर्ज एवरेस्ट करके साइंटिस्ट थे, उनके ही नाम पे जो है सो माउंट एवरेस्ट रख दिया गया, ठीक है। तो मतलब ये मतलब इनका क्रिटिसिज्म ये था आपका कि उनके मतलब अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट की जो लेंथ है लगभग में, माउंट एवरेस्ट की वो मतलब हाइट जो है सो लगभग में 9 किलोमीटर है। एग्जैक्ट आपका 8848 मीटर है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर है, तो इसका रूट कितना हो जाएगा आपका, इसका रूट तो हो जाएगा 81 किलोमीटर। और 81 किलोमीटर अगर धरती के नीचे में इसका रूट होगा, तो धरती के नीचे में तो आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना आपका, तो 80 मतलब 81 किलोमीटर के बाद वहां पे वो मेल्ट नहीं कर जाएगा और वो माउंट एवरेस्ट जो है सो आपका क्रैप्स में मतलब क्रैप्स नहीं हो जाएगा, कोलैप्स नहीं हो जाएगा। तो इसलिए जो है सो इनकी जो है सो थ्योरी जो है सो आपका थोड़ा सा डाउटफुल था, ठीक है। दूसरा मतलब अब इसमें देखिए फिर से ये क्लियर है, तो ये डेंसिटी था इनका। और कोई है इसमें क्रिटिसिज्म जो है ना आपका, क्रिटिसिज्म में ऐसा होता है कि मतलब इजी से इजी ढूंढ के आप रखो, फिर उसके बाद जैसे एक दो मतलब द कॉन्सेप्ट हैज बीन चैलेंज बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव, हाँ एक चीज और। अब मतलब ये पहला ले लो आप, माउंट एवरेस्ट वाला कोलैप्स हो गया। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब हाँ एक चीज इसमें और जोड़ दीजिएगा जो हम इंट्रोडक्शन देंगे इसका एरीज का, तो उसमें जोड़ देना है कि मतलब इन्होंने जो है ना सारे पूरे अर्थ का जो डेंसिटी है वो उसको कांस्टेंट मान लिया था, तो ये तो है नहीं। देखिए इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इक्वल डेंसिटी फॉर ऑल ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। तो ये आपका मतलब इसकी क्रिटिसिज्म थी, ठीक है। तो आराम से इसमें भी आपका 70-80 वर्ड हो गए। इंट्रोडक्शन जो जॉन डॉटन वाला था वो आपका 80-90 वर्ड का हो गया, ये आपका 80-90 वर्ड का हो गया। अब हम लोग चले जाते हैं लास्ट वाले पे, प्रैट पे। तो प्रैट में देखिए आपका प्रैट ने क्या कहा वो समझिए, प्रैट थ्योरी। तो देखिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैट थ्योरी, ठीक है। तो प्रैट थ्योरी में आप समझो कि क्या था कि इनमें मतलब जो है ना आपका जो जॉन डॉटन जो डेंसिटी की बात कर रहे थे ना, उनको इन्होंने भी आपका नोटिस किया इस बात को। जॉन डटन जो है सो उन्होंने ब्रैट जो है सो आपका लिखिए मतलब कि ही सजेस्टेड द डेंसिटी ऑफ द अर्थ रिलीफ density of the earth relief is on different along the हाइट। आपका मतलब इन्होंने ये कहा कि अर्थ की रिलीफ जो है ना उस पे हाइट के अकॉर्डिंग जो है डेंसिटी जो है तो सभी रिलीफ फीचर्स का जैसे माउंटेन सबका अलग, वो सबका जो मतलब डेंसिटी पे ही सबका अलग अलग है, लिखिएगा। फिर कि हायर रिलीफ फीचर्स कंटेन लोअर डेंस रॉक्स, ठीक है। मतलब इसको लिखिए कि एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल हिमालय कंटेन्स लेस dense rocks with the comparison from गंगा बेसिन रॉक्स। मतलब इसका जो है हिमालय से हायर है आपका,
इसको इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी दिखाया। एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या दिखाया, इन्होंने एक बर्तन ले लिया आपका, उसमें पूरा पानी भर दिया, ठीक है, पानी भर दिया, और अलग अलग डेंसिटी के मतलब इक्वल वेट आपका लिखिएगा कि ही एक्सप्लेन्ड बाय द मतलब कि बाय द थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन। देखिए इसमें क्या था कि इसमें ये इन्होंने पानी भर दिया सारा, और उसके बाद जो है सो इसमें मतलब इक्वल वेट के और डिफरेंट डेंसिटी के बहुत सारे लकड़ी के टुकड़े ले लिए। तो इन्होंने क्या देखा कि मतलब कि इक्वल वेट और डिफरेंट डेंसिटी था, तो सब अलग अलग हाइट पे दिया था। ये इतना चला गया, फिर आपका एक आया तो वो थोड़ा सा नीचे चला आया, फिर एक आपका तीसरा टाइप का अलग टाइप का आया, फिर एकदम एक डूबने वाला था, ठीक है। तो इस टाइप से, तो इससे क्या पता चला आपको कि वेट तो सबका इक्वल है ना, लेकिन डेंसिटी तो अलग अलग है। तो इसका मतलब ये सारे जो है अलग अलग फीचर्स पे बने। तो इसी तरह से अर्थ के जो इतने सारे रिलीफ फीचर्स हैं, वो सारे क्या होंगे आपका कि मतलब अपने मतलब रूट जो है सो अपने हिसाब से वो बनाएंगे धरती के नीचे। उनको जो है सो ग्रेविटेशन फोर्स जो है अर्थ का और इतना तेज रोटेशन है, उनके साथ बैलेंस बनाना है, तो अपना रूट जो है सो उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ब्रैड थ्योरी, ठीक है। तो ये आपका आइसोस्टेसी आपका कंप्लीट हो गया। तो इतना सारा था आपका आइसोस्टेसी, ठीक है। चलिए, अब मैं मतलब इसमें देखिए ये मैं आपको बता तो दे रहा हूँ, चाहे आप कहीं भी ट्यूशन पर कोचिंग कर रहे हो या खुद से आपका प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन विदाउट बुक पढ़े आप कभी मजा नहीं। एक बार रीड मारेंगे ना तो ही आपको पता चलेगा उसमें मतलब एक्चुअली में लिखा हुआ बुक में दिक्कत क्या है ना कि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ होता है, और उसको पढ़ने में हमें तकलीफें होती है, उतना सारा दिमाग में जाता भी नहीं जाता है। लेकिन उसके लिए आप मतलब थोड़ा सा ये वीडियो या फिर दूसरे कोचिंग का कोई वीडियो आप देख सकते हो। ज्योग्राफी ऑप्शनल की फीस जो है सो आपका 60 से 65 हज़ार 70 हज़ार रुपये के आसपास जा चुकी है।